भैया? डॉक्टर अबुल फरज आदली। अच्छा, इधर आइए, लाइटिंग इधर से इधर है। हाँ, बोलिए क्या मुद्दा? 420 लोग हैं, वही 400 पार की बात कर रहे हैं। जो 420 लोग हैं, 20 हैं, हाँ, वो 400 पार, वो वही 400 पार की बात कर रहा है। और जितने लोग भारत की साझा विरासत की आत्मा में विश्वास रखते हैं, जो इंडिया में विश्वास रखते हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि इस बार मोदी जी का सफाया हो और देश सही माने में विश्व गुरु बने। देश में ऐसी सड़क बने जहां पर अगर सड़क पर कोई दुर्घटना हो तो कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का खून में फर्क ना करे। मोदी जी एक ऐसा विश्व गुरु बनाना चाहते हैं जिसमें अगर सड़क पर एक्सीडेंट होता है तो मरने वाला या अस्पताल जाने वाले व्यक्ति का लोग पहले नाम पूछेंगे, उसकी जाति पूछेंगे, उसका धर्म पूछेंगे। ये वो विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। उसके बाद हाथ लगाएंगे कि मुसलमान हिंदू को हाथ नहीं लगाएगा, अगड़ी जाति पिछड़ी जाति को हाथ नहीं लगाएगा, पिछड़ी अगड़ी को नहीं लगाएगा। मगर ये लड़ाई जो इस देश में है और जो खगड़िया लोकसभा जो लड़ाई लड़ रहा है, वो गरीब मजदूर की लड़ाई है सामंतवाद के खिलाफ। गरीब मजदूर की लड़ाई है उन लोगों के खिलाफ जो जनता का पैसा वर्षों से लूटते आ रहे हैं, जो अस्पताल की दवाइयाँ लूट रहे हैं, जो सड़क का रोड़ी पत्थर लूट रहे हैं, जो गरीब का खाना लूट रहे हैं, जो बच्चों की किताबें और बच्चों की जो है पेंसिल लूट रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ लड़ाई है। और इस बार सौभाग्य है खगड़िया लोकसभा का कि एक ऐसा कैंडिडेट हमको मिला है जो हमारे मुद्दों से वास्तविक रूप में परिचित है। इस बार खगड़िया में क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन की क्या तैयारी है? मतलब हमारी पूरी, देखिए इस बार सबसे बड़ी बात यह कि खगड़िया की जनता चुनाव लड़ रही। अच्छा, हाँ, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेड समर्थन मिल रहा आप लोगों को, जहाँ जा रहे हैं जन समर्थन के साथ साथ जन की तरफ से खाना पीना भी मिल रहा है। वरना 2 बजे धूप में आप सोचिए कि जब से आए हैं तब से लोगों का समर्थन ही न है। हम लोग यहाँ से अभी 10 किलोमीटर दूर से नदी पार करके आए हैं। तो और क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि बच्चों के साथ इंसाफ हो सके। आप देखिए ना, क्या ये स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने देश को मजबूत किया है, 370 हटाया है, अब कोई कंकर पत्थर छोड़ो कंकर नहीं उठाता। 370 इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे हिंदू मुसलमान है। चाइना की जब बात आती है तो मोदी जी का पतलून क्यों गीला हो जाता है? अभी भी सैटेलाइट से पिक्चर आया है, दुनिया कह रही कि चाइना देश में कब्जा कर रहा है, मगर चाइना भाजपा की राजनीति को सूट नहीं करता है। चाइना से लड़ने में डरते हैं। पाकिस्तान में मुसलमान हैं तो मुसलमान और हिंदू भारत को लड़ाना है तो वो राजनीति उनको सूट करती है। चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश में चाइना अपने अभी ताज़ा सैटेलाइट से वो आया है। और कितने बड़े फ्रॉड है नरेंद्र मोदी कि जिस कोरोना का प्रचार उन्होंने किया था, अपने आप को देवता बन रहे थे कि हमने करोड़ों लोगों का जान बचाया है। मोदी जी क्या है? कोरोना योद्धा है, भगवान का रूप लेके मोदी जी आए हैं। आज उसी कोरोना के सर्टिफिकेट से नरेंद्र मोदी अपना फोटो क्यों हटवा रहे हैं, ये देश की जनता जानना चाहती है। अच्छा, 5 केजी जो राशन है लोग कह रहे हैं, अरे 5 केजी राशन दे के करोड़ों का संसाधन छीन लिया मोदी जी ने। 5 केजी अनाज दे के करोड़ों अरबों रुपए का जो सड़क बनता, करोड़ों अरबों रुपए का जो अस्पताल बनता, करोड़ों अरबों रुपए का जो ब्रिज बनता, करोड़ों अरबों रुपए की जो रेलवे लाइन बनती, जो बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज बनता, बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनती, 5 किलो अनाज राशन नहीं है, रिश्वत है। 5 केजी रिश्वत है गरीब लोगों के साथ। गरीब लोगों की आंखों में धूल है। वो 5 केजी अनाज नहीं, वो धूल झोंक कर अपनी तिजोरी भर रहे हैं अडानी अंबानी। कह रहे हैं ना अगले 5 साल और मिलेगा। आप लोग नहीं चाहते गरीबों को राशन वगैरह मिले फ्री में? गरीबों को फ्री में राशन नहीं मिले, गरीबों को शिक्षा मिले, फ्री में स्वास्थ्य मिले, सब कुछ फ्री में मिले। राशन फ्री में देकर उनका स्वास्थ्य छीन लिया, उनकी शिक्षा छीन ली, उनके चलने के बाद। अभी पैसेंजर ट्रेन का किराया, ये सब लोग यहाँ पर मानसी से बख्तियारपुर पैसेंजर ट्रेन का किराया, कोरोना काल खत्म होने को 2 साल हो गया, किराया वही चल रहा था। अब जाके उन्होंने किराया 10 रुपया किया है। आप सोचिए बीच में कितनी बड़ी लूट हुई। 10 रुपया में जाते थे ना जी बख्तियारपुर से मानसी, अभी कल परसों में 10 रुपया किया। उससे पहले वही कोरोना का स्पेशल किराया चल रहा था। कितनी बड़ी लूट है। चलिए, कुछ लोग थे, हम लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, एक माहौल समझ